वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का यूनिट नंबर 1, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स इन सीरीज़। यानी ये जो सीरीज़ है जो कि हमारी एक पांडास की सीरीज़ है। पांडास आप लोगों ने, मैंने इंट्रोडक्शन करवा रखा है पांडास क्या होता है। पाइथन पांडास होते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज में से एक पांडास भी होता है। उसके अंदर एक सीरीज़ आती है जो कि आपको मैंने हर एक वीडियो में उसका प्रैक्टिकल भी करवा दिया है, थ्योरी भी करवा लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स भी हम लोग ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स। व्हाट इज़ मेथड्स इन सीरीज़, यानी पाइथन सीरीज़, पाइथन पांडास सीरीज़ के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं। बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में आपके मेजॉरिटी आपके पूछे जाते हैं। उन्हीं 3 को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। अकेले मजे मत उठाओ, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। तो सबसे पहले आज आ जाते हैं हम लोग अपने मेन 3 फंक्शंस पे जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हेड, टेल, काउंट। ये 3 मेजॉरिटी आपके जो मेथड्स हैं वो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इनको मैं आज आपको पूरा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी उतना हार्ड वर्ड नहीं है कि आप सोच लो मैं ये हेड क्या है, टेल क्या है, काउंट क्या है। इसको मैं आपको एक मतलब समझने वाले मेथड से आपको बताऊं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरी थ्योरेटिकल लैंग्वेज आपको बताने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, प्लस आपको इंग्लिश नॉलेज में आपको इसको लिखना कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्लस उसमें कुछ अलग अलग केसेस भी होते हैं जिन केसेस में आपको काफ़ी बड़ा डाउट आ जाता है। जैसे मान लो आपको मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा दूँ, बी फॉर बॉल पढ़ा दूँ, बट अगर वहाँ पे आ जाए ए फॉर एप्पल तो लिखा ही हुआ, ए से एक और चीज़ लिखो, तब आप दिक्कत कर जाओगे। अब मैं आपको ए फॉर एप्पल भी पढ़ाऊंगा, ए फॉर एरोडायनामिक्स भी पढ़ाऊंगा, यानी हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती है एंड चांसेस होते हैं। बस आप किसी भी तरफ आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आईपी एक ऐसा सब्जेक्ट ना, उसमें अगर मान लो आपको 2 दिया है तो आप कर लोगे, आपने 2 की प्रैक्टिस कर रखी। बट अगर -2 दे दे या माइनस की वैल्यूज़ कुछ दे दे तब आप दिक्कत कर जाओगे। जैसे कई बार होता है आपको 1 आता है, 1 क्या चीज़ होती है, बट ये पूछ ले -1 क्या होता है, तब आप दिक्कत कर जाओगे या फिर आप उतनी ही वैल्यू लिख दोगे जो आपकी 1 में आती है। बट ऐसा नहीं करना आप सभी को। तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये हमारे 3 फंक्शंस हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद ये हमारा एक तो केस है जो कि -2 वाला केस है या माइनस वैल्यूज़ वाला केस है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने हेड फंक्शन पे। हेड क्या होता है, देखो हेड सबसे पहले आपको समझाता हूँ हेड होता क्या है। हेड आप लोग पता है, हेड खोपड़ी, सर, इंसान की खोपड़ी। यानी अब आपको एक टेक्निक से समझाता हूँ। सबसे पहले हेड एंड टेल, पहले आपको हेड एंड टेल समझाता हूँ, काउंट आखिरी में समझाऊंगा। हेड एंड टेल, अब आपको सिक्का उछालते हो तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। टेल नीचे होता है, हेड ऊपर होता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी हेड ऊपर मान लो, टेल नीचे मान लो, ठीक है। हेड ऊपर रहता है इंसानी बॉडी में तो इसलिए हेड को ऊपर मानो, टेल को नीचे मानो, हेड का उल्टा टेल, ठीक है। पहले आपको ये दोनों चीज़ क्लैरिफाई करनी है। सबसे ऊपर कौन आएगा, हेड, नीचे कौन आएगा, टेल। अभी इतनी चीज़ क्लियर होगी। इनके डिफ्रेंसिएशन में भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो, हेड में ऊपर से वैल्यूज़ आती हैं, टेल में नीचे से वैल्यूज़ आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेड फंक्शन क्या होता है। हेड फंक्शन, अभी हम लोग एक चीज़ आपको एज्यूम करके चलनी है। मान लो हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाई है जो कि मैंने अभी यहाँ बनाई नहीं, बट आपको एज्यूम करके चलना है। हमने एक सीरीज़ बनाई है जिस सीरीज़ का नाम है S1, उसको मान के चलना है, जो कि हम यहाँ पे बार बार S1 यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हटा लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मान के चलना है कि हमने एक S1 नाम की सीरीज़ बना रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। अब हम लोग बात करते हैं S1 हेड क्या होता है। अब आपको फंक्शंस रन करवाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा और उसके अंदर लिखना होगा अपनी सीरीज़ का नाम। एंड याद रखना, सीरीज़ का नाम कभी भी अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं, सॉरी न्यूमेरिक फॉर्म से या इंटीजर वैल्यूज से शुरू नहीं होगा। आपको कोई वैल्यूज़ भरनी होंगी उसमें। ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपने इस कर दिया, आप कोई स्ट्रिंग वैल्यूज से आप भर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है, अब इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आपको यूज़ कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको लेना है ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट आपको ओपन क्लोज करने हैं। एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर लिखना है अपनी सीरीज़ का नाम, जैसे हमारी सीरीज़ का नाम S1 है। उसके बाद कोई भी फंक्शन जो भी आपका मेथड है, मान लो हमारे पास हेड, टेल, काउंट, कोई भी फंक्शन है आपके पास, तो उसको लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उस ब्रैकेट के अंदर ही एक और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसको तुरंत ही ओपन क्लोज कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट में आपको मैं बताऊँगा बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है एंड उसके अंदर वैल्यूज़ डालने के बाद क्या होता है। सबसे पहले मान लो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया हेड फंक्शन ले लिया, तो अब यहाँ पे होगा क्या, हेड यानी ऊपर से वैल्यूज़ उसमें फंक्शन करके दे दो। मान लो हमारे पास एक सीरीज जिसमें 1 2 3 4 5 हमने वैल्यूज़ डाल रखी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारी सीक्वेंस में डली हुई है। अब हमने उसमें एक मेथड लगाया जिसका नाम है S1 डॉट हेड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसी तरीके से कर दिया। सबसे पहले मैं तो इसको रेस कर लेता हूँ, सच से बैक कर देता हूँ और मैं इसको बढ़िया से ले आता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मान लो हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। एक हमारी सीरीज़ है S1 नाम की, उसमें हमने 6 वैल्यूज़ इंसर्ट कर रखी हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया S1 डॉट हेड, इसको हटा के ये वाले ले लेता हूँ।
हमने s1 डॉट हेड को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, s1 डॉट जब हेड यूनिट यूज़ किया, अब हमने अगर सेम यही कमांड डाल दी तब क्या होगा, ये हमें वैल्यूज़ का देगा 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे सर आपने ना ही कुछ इसमें स्लाइसिंग की, इंडेक्सिंग की, तब आपको इसमें 6 वैल्यूज़ थी, आपको 5 ही वैल्यूज़ क्यों दी, 1 2 3 4 5, इसने सिर्फ ऊपर की 5 ही वैल्यूज़ क्यों दी। तो इसका यही मतलब बेटा, हेड का जो मतलब होता है ऊपर से, हेड का मतलब जब आप इसके अंदर जो ओपन क्लोज किया है आपने बाद में ब्रैकेट, उसके अंदर अगर आप कोई भी वैल्यूज़ फिल नहीं करते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ आपको दे दी जाएगी। मान लो आपकी सीरीज़ में होता है 2 3 1 2 4, तो आपको ऊपर की 5 वैल्यूज़ दे दी जाती है अगर आपने इस ब्रैकेट में, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं डाली। अब एग्जाम्पल लो, मान लो आपने इसके अंदर वैल्यू डाल दी 2, यानी s1 डॉट हेड ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके अंदर एक और ब्रैकेट ओपन किया ये वाला, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया इसके अंदर मान लो कोई भी वैल्यू लिख दी, मान लो आपने लिख दिया 2। तो यानी अब ये करेगा क्या, आपकी जो सीरीज़ है जो कि 1 2 3 4 5 6 वाली आपकी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में से आपको ऊपर की दो वैल्यूज़, यानी ऊपर की दो वैल्यूज़ 1 एंड 2, सिर्फ ये दोनों आपको दे देगा, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देगा। इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। s1 डॉट हेड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे नोट्स वोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ। कोई चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती तो हर चीज़ मैंने अवेलेबल कर रखी है, अबाउट सेक्शन में जाओ, लिंक आप सभी को मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेल फंक्शन। टेल फंक्शन लिटरली में हेड का जस्ट अपोजिट है। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उन सभी का अपोजिट कर दो तो आपका टेल फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हेड बता दूं, बाय डिफ़ॉल्ट शोज़ टॉप 5 वैल्यूज़। अगर आपने कोई भी वैल्यूज़ उसके अंदर इंसर्ट नहीं किया तो आपको ऊपर की 5 वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा, और अगर आपने कोई वैल्यू शो करी है तो उस वैल्यू के हिसाब से, मान लो आपने 2 लिखा तो 1 2, 3 लिखा तो 1 2 3, 4 लिखा तो 1 2 3 4, ऊपर से वैल्यूज़ लेगा। टेल्स क्या करता है, नीचे से वैल्यूज लेता है। मान लो हमने s1 डॉट टेल लिख दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, एक उसके अंदर भी ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया ये वाला, और इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यूज़ नहीं डाली। अगर हमने कोई भी वैल्यूज़ इसमें नहीं डाली तब क्या करेगा ये, तब करेगा ये कि ये नीचे से 5 वैल्यूज़ ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट शोज़ बॉटम 5 वैल्यूज़, इसकी डेफिनेशन होगी टेल की, ठीक है। तो ये अब आपको आउटपुट क्या देगा, 6 5 4 3 2। ऊपर की एक वैल्यू नहीं देगा बिकॉज वो छठवीं वैल्यू आ जा रही है, तो नीचे की 5 वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 6 5 4 3 2, ये 5 वैल्यूज़ आपको नीचे से फेच करके दे देगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ नहीं देगा। अब एग्जांपल मान लो आपके टेल लिया, ये वाली कमांड डाली, इस कमांड के अंदर ये वाले ब्रैकेट के अंदर जो आपने वैल्यूज़ भर दी 4, मान लो इसके अंदर आपने भर दिया 4, तो अब क्या करेगा, ये नीचे से 4 वैल्यूज़ फेच कर देगा, यानी 6 5 4 3, ये 4 वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगे जो कि आपकी नीचे से फेच करवाई थी इसने, ठीक है। हेड एंड टेल फंक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। हेड ऊपर से 5 वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट, टेल नीचे से 5 वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट, और उसमें अंदर इंसर्ट कर दिए तो वैल्यूज़ उस हिसाब से लेगा। मान लो उसमें 2 इंसर्ट कर दिए, 3 इंसर्ट कर दिए, तो उस हिसाब से ऊपर से 2 नीचे से 3, ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ जो कि आपको लेनी है, ठीक है। हेड और टेल आपको पूरी तरीके से कंफर्म समझ में आ गया होगा, मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा से वीडियोज़ बना दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा पर्सनली, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो मेथड है, जो कि है हमारे वीडियो का लास्ट मेथड, बट इसके बाद अभी हमको एक केस भी पढ़ना है, माइनस वैल्यूज़ वाला केस, ठीक है। तो उसके लिए उसको समझे में थोड़ा सा समय लगेगा, बस मुश्किल से 1-2 मिनट, आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है। s1 डॉट काउंट में क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हेड क्या काउंट कर रहा था, वैल्यूज़ काउंट कर रहा था ऊपर से 5 बाय डिफ़ॉल्ट, टेल क्या कर रहा था, नीचे से 5 वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये हमारा नॉन नैन वैल्यूज़ काउंट करता है। नॉन नैन वैल्यूज़ नहीं पता तो इसको मैं आगे बताऊंगा। एक तरीके से मान लो नंपाई का एक चीज़ होती है नॉन नैन वैल्यूज़, यानी इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं फिल करी गई है, ठीक है। मान लो आपने काफ़ी रो एग्जाम्पल्स लिए, बट आपने अब ये सबसे पहले तो मुझे ये हटाने पड़ेगी ये बड़ी चीज़। अब आप मान लो आपके पास एक सीरीज़ है S1, जिसमें आपने 1 2 3 नॉन नैन वैल्यूज़ कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो वो लिखा देता हूँ मैं आपको। तो नॉन नैन वैल्यूज़ आपको लिखा जाता है NON स्मॉल में, उसके बाद गैप देके N बड़ा N, उसके बाद छोटा n, इस तरीके से आपको नॉन नैन वैल्यूज़ नॉन नैन लिखा जाता है, ठीक है। मान लो आपने लिखा, मैं नॉन नैन को आज सिर्फ NN से डिफाइन करूँगा बिकॉज इसमें लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। 1 2 NN 3 NN, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें हमारे पास वैल्यू है 1 2 एक नैन 3 एक और नैन, ठीक है। हमारे पास इतनी वैल्यूज़ है। अब आप डालोगे बाय डिफ़ॉल्ट कि शोज़
S1 डॉट काउंट, इसके अंदर कुछ फिल मत करना तो ज़्यादा बढ़िया है, इतना एग्जाम में आपको डीपली नहीं जाएगा। S1 डॉट काउंट करना है, उसके बाद ये वाला जो आपको लिखा हुआ है इस प्रोग्राम को आपको मेथड को डाल देना है। तो ये करेगा कि आपको बता देगा कितनी इसमें वैल्यूज़ है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट शोज़ नंबर्स ऑफ नॉन नैन वैल्यूज़ इन द सीरीज़। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जितनी भी नॉन नैन वैल्यूज़ आपकी सीरीज़ में है वो आपको दिखा देता है। तो इस आप में जो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक सीरीज़ बनाई है S1, इसमें आपको आउटपुट क्या आएगा 1 और 2, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नैन वैल्यूज़ हैं, यानी नॉन नैन वैल्यूज़ 2 है। हमारी सीरीज़ में 5 वैल्यूज़ है जिसमें से 2 नॉन नैन वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से हमें 2 आउटपुट दे देगा। अब मान लो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मान लो अब हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें है ये वैल्यूज़, ठीक है, 1 2 नॉन नैन 3 4, हमारे पास 5 वैल्यूज़ जिसमें से अब हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन वैल्यूज़ है। तब आप ये वाली कमांड जब आप डालोगे तब आपको क्या देगा, सिर्फ 1 देगा, ये ओनली 1, इट विल प्रोवाइड यू ओनली 1, बिकॉज अब इसमें सिर्फ एक ही नॉन नैन वैल्यूज़ बची है। नॉन नैन वैल्यूज़ समझ में आ गया, इसको अगली वीडियो में आपको पूरी डेफिनेशन भी बता दूंगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना ब्रीफली, ठीक है। ये नॉन नैन वैल्यू 6 काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन में ही यूज़ होता है इसका। अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें इरेज कर दूँ। आपको समझ में आ गया होगा हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, काउंट क्या होता है। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। हेड आपका ऊपर से 5 वैल्यूज़ ले लेगा, टेल आपका नीचे से 5 वैल्यूज़ ले लेगा, काउंट में नॉन नैन वैल्यूज़ काउंट करके दे देगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपको पता चल गया। नहीं पता चले तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल के मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, बिकॉज सारी चीज़ें प्लेलिस्ट मेंटेन करके चल रहा हूँ, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लो, जब भी एक नई वीडियो आएगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब भी आप नेट ऑन करोगे तो डाउनलोड करके रख देगा। तो प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है, हेल्प मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, क्लास 12 IP सर्च करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने केसेस की। इसमें हमने वैल्यूज़ तो भर दी 1 2 3, जो भी आपके पास वैल्यूज़ थी, मान लो आपके पास 10 है, उसमें से आपने 5 भर दिया, 3 भर दिया, 2 भर दिया, 1 भर दिया, 6 7 8, कुछ भी भर दिया आपने वैल्यूज़, ऊपर से 8 नीचे से 8, ये काउंट नॉन जो भी आपका है सब आपने भर दिया। बट वॉट इफ, जैसे मेरा पहले एग्जाम में किया क्या था, मैंने सब पढ़ के तो गया था, पूरी चीज़ पढ़ के गई थी, बट वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि उसमें पूछ लिया था, इसके अंदर माइनस की वैल्यू दे दिया था। उसमें लिखा था कि इसमें S1 डॉट हेड ब्रैकेट में लिख दिया था -2 अगर दिया है तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब मुझे पता ही नहीं, मैं तो पढ़ के गया हूँ पॉजिटिव वैल्यूज़ का, -2 भर दिया। मैं सोचा -2 हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए है, यही होगा। S1 डॉट हेड दिया था -2 के अंदर में, तो मैंने ऊपर से 2 वैल्यूज फैच करके दे दी, और सर ने क्या किया, सर ने मेरे नंबर पूरे काट दिए। यानी अब इसमें ये एक तरीके से केस बन जाता है। प्लस वे अपने को पॉजिटिव वैल्यूज़ का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पॉजिटिव वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई है, ऊपर से 5 नीचे 5 और नॉन नॉन वैल्यूज़, उसमें इतना ही रहेगा। बट अगर आपको माइनस में वैल्यूज़ दे दे तब आपको क्या करना है, माइनस में वैल्यूज़ दे दे तब आपको करना ये है कि बस आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ का रिवर्स कर देना है। मान लो आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया है हेड में 2, तो आपको क्या करना है, ऊपर से 2 वैल्यूज़ लेनी है। बट यही अगर आपको हेड वाले फंक्शन में -2 दे दिया तो आपको नीचे से 2 वैल्यूज़ लेनी है, यानी हेड आपका टेल बन जाएगा माइनस वैल्यूज़ में, एंड माइनस वैल्यूज़ में टेल क्या बन जाएगा, वो आपका हेड बन जाएगा। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मान लो आपके पास -2 दे दिया है, हेड फंक्शन में -2 वैल्यूज़ दिए तो आपने नीचे से 2 वैल्यूज़ देनी है, यानी 5 और 4। टेल फंक्शन में -2 दिया है तो आपको ऊपर से 2 वैल्यूज़ लेनी है, 1 2। बट हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था, टेल में हमें नीचे से लेनी पड़ती थी, हेड में आपको ऊपर से लेनी पड़ती थी। बट -2 दिया है तो टेल में आप ऊपर से 2 लोगे, हेड में आप नीचे से 2 लोगे, जो कि आपका -2 का केस बनता है। होप आप सभी को सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैं वीडियो को भी यहीं स्टॉप करता हूँ। सारी चीज़ें मैंने समझा दी, जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती थी, और सारी चीज़ें मैंने कवर भी करवा दी। -2 की वैल्यूज़ में क्या होता है, शोज़ इफ़ हेड बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज़ मिनिमम -2 वैल्यूज़ फ्रॉम बॉटम, एंड ऑन अदर हैंड इन टेल्स इट विल शोज़ -2 वैल्यूज़ फ्रॉम टॉप। यानी टेल में आपका रिवर्स कर देता है ऑर्डर, हेड में भी आपका रिवर्स कर देता है ऑर्डर, -2 की वैल्यूज़, -2 वैल्यूज़ के केस में। ओके, तो ये वाला केस आपको पढ़ने लायक है, ये वाला केस जरूर आपको पढ़ लेना दोबारा से। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।